क्लास लेकर आया हूँ। आज का नया क्लास है हमारा वर्ब। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा आप पार्ट्स ऑफ स्पीच देख रहे हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने पढ़ाया नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और नेक्स्ट क्लास हमारा जो है वर्ब का है। आज वर्ब के बारे में जानते हैं। तो कहता है कि वर्ब है क्या। तो वर्ब जो है एक डूइंग वर्क है। कहता है कि वर्ब इज ए डूइंग वर्ड, इट मीन्स ऑल टाइप्स ऑफ एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। अर्थात वर्ब एक ऐसा क्रिया है, क्रिया बोलते हैं, एक्शन बोलते हैं, जो डूइंग है, काम करने योग्य होना है, काम करने वाला जो चीज़ है बस उसको हम लोग वर्ड है, उसको शब्द है, उसको बोलते हैं क्रिया, वर्ब। और कहता है कि वर्ब जो है आपका दो तरह का होता है। वर्ब एक होता है पहला मेन वर्ब, दूसरा हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब बोलता है कि जितने सारे काम हैं, जो भी काम आपको काम कर रहे हैं, हो रहा है, वो सारा चीज़ आपका मेन वर्ब कहलाता है। अब कहता है कि मेन वर्ब है क्या, तो गो, रीड, प्ले, डू, प्ले, फिर सिंग, इस तरह से जो भी है वो आपका मेन वर्ब है। अब कहता है कि हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो है आपका सहायक क्रिया बोलते हैं। मेन वर्ब का हिंदी होता है मुख्य क्रिया और आपका हेल्पिंग वर्ब का भी होता है सहायक क्रिया। कहता है कि सहायक क्रिया वैसा वर्ब जो मेन वर्ब को मदद करता है, किसके लिए, मीनिंग प्राप्त करने के लिए। मेन वर्ब क्या होता है कि अकेले वो कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पाता है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करके उसका करेक्ट मीनिंग निकालते हैं। और कहता है कि वैसा वर्ब जो मेन वर्ब को मदद करता है मीनिंग प्राप्त करने में, उसे हम लोग मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। कहता है कि दी वर्ब helps main verb to get the meaning of main verb, that is called helping verb। कहता है मेन वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब जो है, वो कहता है कि वैसा वर्ब है जो मेन वर्ब को मदद करता है हेल्प मीनिंग प्राप्त करने में, उसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अब हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो कहता है हेल्पिंग वर्ब का एग्जांपल है इज, आर, एम, बाज, वेयर, शैल, विल, इस तरह से बहुत सारे जो है वो सभी हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट जो है कहता है कि एक और है, इसमें नोट है, इसको ध्यान देने की चीज़ है, ध्यान देने योग्य है कि अगर किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब आ रहा है, वैसे चाहे वो मेन वर्ब हो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, कोई भी हो, अगर केवल एक है तो वो हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब का रूप धारण कर लेता है। यहाँ पे जैसा कि जानते हैं कि मेन वर्ब कौन कौन है, ये है गो, रीड, प्ले, डू, आपका सिंग, डांस, इस तरह से। लेकिन होता क्या है कि अगर इजारम भी आ रहा है और केवल अकेले है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग उसको भी मेन वर्ब में गिनती करते हैं, मेन वर्ब समझते हैं, मेन वर्ब मानते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इज है, एक ही है, इसमें आर है, इसमें बाज है, इसमें देखिए मेन वर्ब ये है हमारा। कहने का मतलब अगर जो उसके अनुसार देखते हैं तो ये मेन वर्ब है, तो सिंगल है, इसमें मेन वर्ब ये है। लेकिन यहाँ पे देखिए तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जो है एक ही वर्ब है, इसीलिए ये हमारा सभी मेन वर्ब के रूप में आता है। अब थोड़ा इसको और भी समझते हैं। कहता है मेन वर्ब को दो भाग में बांटते हैं, दो काइंड्स होता है, एक ट्रांजिटिव और दूसरा इंट्रांजिटिव। कहता है ट्रांजिटिव का हिंदी होता है सकर्मक क्रिया और इंट्रांजिटिव का मतलब होता है अकर्मक क्रिया। कहता है वैसा वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट साथ में हो। अब ध्यान दीजिए, और इसमें है कि ऑब्जेक्ट नो ऑब्जेक्ट रहेगा। अब ध्यान दीजिए ये बात, कहते हैं किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए अगर वर्ब रहेगा तो हमको दो चीज ध्यान देना है। एक तो काम करने वाला होगा, जिसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं, मतलब इसका हिंदी होता है सब्जेक्ट, जो इसका हिंदी होता है कर्ता। और दूसरा जो होगा उसमें जरूरत पड़ेगा वर्ब का।
तो वर्ब जैसा कि जानते हैं इसका क्रिया होता है, और तीसरा जो होता है वो ऑब्जेक्ट है। इस तरह से अगर ये तीन चीज रहेगा तभी हमारा सेंटेंस बन पाएगा। कहता है किसी भी वाक्य को बनाने के लिए हमें तीन चीज होना चाहिए। एक तो काम करने वाला जिसको सब्जेक्ट कहते हैं, दूसरा है कि काम होना चाहिए, फिर कहता है कि अगर कर्ता द्वारा किया गया कोई काम किया जाता है तो उसका असर किसी और पर भी पड़ेगा, या तो उस पर पड़ेगा किसी और पे पड़ेगा, किसी न किसी पे पड़ेगा। अगर मैं खाऊंगा तो मेरा पेट भरेगा, अगर मैं उससे पीटूंगा तो उसे दर्द होगा। तो कहता है कि अगर कहता है कोई काम करने वाला है उसको कर्ता कहते हैं, अगर कोई कहता है कि अगर कोई काम किया जाता है तो हम उसे क्रिया कहते हैं। तो कहता है कि किसी भी बात यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए हमें तीन चीज की जरूरत है। फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड वर्ब और थर्ड ऑब्जेक्ट। कहता है ये तीन चीज हमें चाहिए किसी भी सेंटेंस को पूरा करने के लिए। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग इसको समझते हैं क्रिया को। तो कहता है क्रिया जो है समझने के लिए आप एक एग्जाम थोड़ा सा समझिए। तो ये हमारा क्रिया है। क्रिया जो होता है, वर्ब जो होता है हमारा दो तरह का होता है। वर्ब के दो काइंड हैं। एक का नाम है मेन वर्ब, जिसे हिंदी में हम लोग मुख्य क्रिया कहते हैं, और दूसरा जो है उसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, जिसका हिंदी होता है सहायक क्रिया। अब होता यह है कि मुख्य क्रिया के भी दो काइंड होते हैं। एक का नाम है ट्रांजिटिव, और दूसरा का नाम है इंट्रांजिटिव। अब कहता है इसका हिंदी होता है सकर्मक क्रिया, और इसका हिंदी होता है अकर्मक क्रिया। अब थोड़ा ध्यान दीजिए। कहता है हेल्पिंग वर्ब के भी दो काइंड होते हैं। इसको समझने के लिए तो हेल्पिंग वर्ब के भी दो काइंड होते हैं। एक का नाम है एक्जुलरी वर्ब, और दूसरा का नाम है मॉडल वर्ब। अब कहता है कि इसको अगर समझिए तो कहता है कि एक है वर्ब का दो काइंड होता है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, और कहता है कि मेन वर्ब के दो पार्ट होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव। अब कहता है हेल्पिंग वर्ब के दो काइंड होते हैं, एक्जुलरी वर्ब और मॉडल वर्ब। अब हम लोग इसको समझिए तो एक दंत कथा है, समझने के लिए हम लोग एक कहानी के टाइप से सुनाते हैं कि भाई भरत नाम का एक राजा था, और उसका क्या होता है कि दो बेटा होता है, फर्स्ट मेन वर्ब, दूसरा हेल्पिंग वर्ब। अब कहता है कि मेन वर्ब इसमें जो है पहला बेटा जो है वो शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होता है, और कमजोर होता है तो इसको जो है मदद करने के लिए हमेशा इसका भाई हेल्पिंग वर्ब तैयार रहता है। यहाँ पे इसका बॉडीगार्ड के रूप में ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। अब कहता है कि इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं तो कहता है कि मेन वर्ब के भी दो पार्ट होता है, दो काइंड होते हैं। एक का नाम रखा ट्रांजिटिव और दूसरा का रखा इंट्रांजिटिव। मतलब मेन वर्ब के भी
दो बेटा। फर्स्ट का नाम रखा ट्रांजिटिव और दूसरा का नाम रखा इंट्रांजिटिव। आप कहता है कि मेन वर्ब समझिए, तो इसमें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव ऐसा होता है कि ट्रांजिटिव वर्ब भी शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होता है, इसका खानदानी आ रहा है। तो कहता है इसको मदद करने के लिए ये हायर करता है एक और नया चीज, और जिसका नाम रखा ऑब्जेक्ट। ये अब थोड़ा और आगे बढ़ा तो ये इसका बॉडीगार्ड कहीं अलग से नहीं, मतलब यहीं से नहीं कहीं अलग से हायर करता है, जिसका नाम है ऑब्जेक्ट। मतलब इस जिस वर्ब में ऑब्जेक्ट एकदम रहेगा ही रहेगा वो है आपका ट्रांजिटिव वर्ब, और इसमें है कि ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। ये आपका जो है सही है, ठीक है, खानदानी आ रहा है कि एक बेटा शारीरिक रूप से मानसिक रूप से कमजोर है, तो ये हमारा सही है, कमजोर है, इसको ऑब्जेक्ट रहता है। इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है। और दूसरा जो देखिए हेल्पिंग वर्ब हमेशा शुरू से मदद करता था, इसको कोई की आवश्यकता नहीं पड़ता। तो कहता है इसका बेटा के भी कोई की जरूरत नहीं है। एक ये एक्जुलरी वर्ब है और ये मॉडल वर्ब है, ये हमेशा अकेले कंप्लीट कर लेता है मीनिंग, इसमें किसी को जरूरत नहीं है। इसका इजारे बाजवेयर और मॉडल भी होता है, जो हम आगे पढ़ाएंगे। अगला जो हमारा पार्ट 2 आएगा उसमें बताएंगे कि मॉडल और एक्जुलरी वर्ब क्या है और कितने हैं। अभी हम थोड़ा समझने के लिए है कि मेन वर्ब के दो पार्ट होते हैं, दो काइंड होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। आज का क्लास हमारा यहीं तक है, और इसके बाद का क्लास आगे का क्लास होगा पार्ट 2 में। अब आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।